करके यह दुख को प्राप्त करता है। पिंडदान से केवल प्रेत योनि से छुटकारा, लेकिन जो वह अपना कर्म किया है उस कर्म को भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, अभुक्तायातनम जंतुर्मनुष्यं लभते नहीं। भगवान कहते हैं नरक यातना भोगे बिना मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं हो सकता है। यह जो कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो अच्छा भोगेगा, बुरा कर्म किया है तो बुरा निश्चित रूप से भोगेगा। यह बिना कर्म अपना भोगे दोबारा यह मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं हो सकता है। इस कारण यह शास्त्र पुत्र को बताता है कि अपने माता पिता के निमित्त 10 दिन तक पिंडदान करें। ये जो 10 दिन तक पिंडदान दिया जाता है इसका सबसे बड़ा महत्व है। यह जो 10 दिन तक पिंडदान दिया जाता है, इसी 10 दिन के पिंडदान से भोगने के निमित्त जो है, अच्छा बुरा भोगने के निमित्त शरीर बनता है, पिंड देह बनता है। यही 10 दिन के पिंडदान। प्रथमे हानयः पिण्डस्ते मूर्धा प्रजायते, ग्रीवास्त द्वितीये तृतीयायां हृदये भवेत्। 10 दिन के पिंडदान से पूरा शरीर बनता है। पहले दिन के पिंडदान से मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा, तीसरे दिन के हृदय। आज इस प्रकार से 10 दिन तक जो पिंडदान दिया जाता है पूरा शरीर बन जाता है और खाने पीने की शक्ति आ जाती है, जिससे यह चल फिर सकता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, यह शरीर जब दग्ध हो जाता है, जल जाता है, तो यह वायु रूपी अंगुष्ठ मात्र शरीर वायु रूपी हो जाता है यह जीव। और जब वायु रूपी हो जाता है तो उस वायु रूपी से अपने किए हुए कर्म को कैसे भोगेगा? तो वायु रूपी माने प्रेत रूप। प्रेत का जो शरीर होता है वह वायु रूपी होता है। तो इसलिए 10 दिन तक यह पिंडदान जब दिया जाता है तो पिंड देह को प्राप्त करता है। उसी पिंड देह से अपना अच्छा और बुरा सब भोगेगा। जब पिंडदान नहीं दिया जाएगा, शरीर नहीं प्राप्त करेगा, तो यह वायु की प्रेत योनि को केवल प्रेत योनि में ही भ्रमण करेगा। भगवान कहते हैं ऐसे पिंड देह को जब यह धारण कर लेता है तो भी भूख प्यास से युक्त होकर के एकादशा द्वादशा में जो दिया हुआ भोजन है वह यह जीव प्राप्त करता है, उस भोजन को ग्रहण करता है। यमदूतों के द्वारा 13वें दिन से यह जीव जो है जैसे पकड़ा हुआ मरकट, जैसे बदारी बंदर को पकड़ ले और गले में पट्टा लगा दे, बंदर आगे आगे उछलता कूदता हुआ चलता है, पीछे पीछे मदारी, उसी प्रकार से यह जीव भी यम के दूतों के द्वारा पास के द्वारा बंधा हुआ यह जीव भी उछलता कूदता हुआ आगे आगे चलता है। हस्त प्रमाण देहेन, एक हाथ का यह शरीर प्राप्त करता है पिंड देह से। पिंड का शरीर जब प्राप्त करता है तो प्रमाण एक हाथ का शरीर होता है। वही एक हाथ माने बंदर, बंदर ही समझो, वही बंदर का शरीर या प्राप्त करता है। बंदर की तरह यह चलता है उछलता कूदता हुआ आगे। भूख प्यास से व्याकुल होकर के यह चलता है। भगवान कहते हैं यमलोक के मार्ग का प्रमाण हे गरुड़, बैतरणी नदी को छोड़ करके 86,000 योजन अलग है। उस मार्ग में प्रतिदिन 200 योजन इस जीव को चलना पड़ता है। ऐसे 47 दिन रात चल करके यह यमलोक पहुंचता है। इस प्रकार मार्ग में चलने में 16 पुरियां पड़ती हैं। यमलोक में पहुंचने के लिए रास्ते में 16 पुरी पड़ती है। और इस
धरती पर इस मृत्युलोक में 7 पुरी हैं। इस मृत्युलोक में 7 पुरी हैं और ये 7 क्या हैं? मोक्ष देने वाली हैं। और वहां की 16 पुरी क्या हैं? एक से बढ़कर एक दुख देने वाली है। यहाँ 7 पुरी कौन है? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तमोक्षदायिक। ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। लेकिन वहां पर 16 पुरी जो है इस प्रकार से एक से बढ़कर एक दुख देने वाली हैं। कीदृशो 16 पुरियों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं कि सौम्यम सौर्यपुरम नागेंद्र भवनम गांधर शैलागम क्रौंचे क्रूरपुरम विचित्र भवनम वायपद दुखदम नाना क्रंदपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोवर्षणम सीतांडयम बहुभीत धर्म भवनम याम्यम पुरम चाग्रतः। इस प्रकार से पहली सौम्यपुरी, दूसरा सौरपुरी। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर एक गांव के बाद दूसरा गांव हुआ से जौनपुर कोट है, वैसे ही यमराज का घर जो है वह कोट है। तो जौनपुर पहुँचे गए कईयों गांव, बलवार बाजार डाका, तब शांति नगर पहुँचे, तब सुजानगंज पहुँचे। ऐसा तो कतो पुल टूटब, कतो पेड़ गिरब, जैसे यहाँ अवरुद्ध हो जाता, उसी प्रकार से वहां पर 16 पुरियां हैं, एक से बढ़कर एक दुख देने वाली है। एक से बढ़कर एक दुख देने वाली ये 16 पुरियां हैं। तो चक्कर आ दी है। भगवान कहते हैं कि पापी प्राणी यम पास से बंधा हुआ मार्ग में रोता चिल्लाता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी जाता है। अपने घर को छोड़ करके यह यमपुरी में जाता है। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, यमलोक के मार्ग में किस प्रकार से यह कष्ट प्राप्त करता है, मार्ग के कष्ट के विषय में आप मुझसे बतलाइए। यह तो यहाँ पर यह जीव दुख प्राप्त कर रहा है, कैसे प्राण निकलता है, प्राण निकलते समय किस प्रकार से दुख प्राप्त कर रहा है यह भी दिखाई पड़ता है ना। कंठे तो घुरघुराई से, किसी के कंठ से घर घर शब्द आ रहे हैं, कोई 3 महीना, कोई 4 महीना बेड रेस्ट में है, तमाम प्रकार का दुख प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ का दुख है। अब रास्ते में यम के मार्ग में किस प्रकार से दुख प्राप्त करता है, मार्ग में कहाँ पर विश्राम लेवे, कहाँ पर कैसे जावे, कहाँ पर क्या खाए पिए, उन सबके विषय में आप उससे बतलाइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप जो पूछ रहे हैं वहां पर ऐसा कोई वृक्ष नहीं है कि जहां पर बैठ कर से या छाया ले। वहां पर कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसको खा करके अपने शरीर की तृष्णा भूख प्यास को समाप्त कर सके, पूर्ण कर सके, ऐसा कोई सामग्री नहीं है। वृक्ष छाया न तत्रापि यत्र विश्रायत, मतलब कोई विश्राम करने का स्थान ही नहीं है, कोई वृक्ष की छाया भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि ना जलम दृश्यते क्वापि वहाँ पर जल भी नहीं दिखाई पड़ता है कि जल को पी करके अपना प्यास बुझा सके, ऐसा स्थान वहां पर नहीं है। तप्यते द्वादशादित्याः प्रलायन्ति यथा खगः, ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। क्या? 12 आदित्य। यहाँ पर एक आदित्य से परेशानी है, एक आदित्य माने एक सूर्य से परेशानी है। वहाँ पर 12 सूर्य जैसे तप रहे हैं। ऐसा प्रलय काल की भांति वहाँ पर दिखाई पड़ता है, जैसे 12 सूर्य वहाँ पर तप रहे हैं।
बहुत अत्यधिक यह कष्ट को प्राप्त करता हुआ यह जीव जाता है। कहीं पर इसे बाघ काट रहे हैं, कहीं शेर काट रहे हैं, कहीं सर्प डंक मार रहे हैं, कहीं बिच्छू डंक मार रहे हैं, कहीं कांटों पर चलना पड़ रहा है, कहीं पत्थर की वर्षा हो रही है, कहीं अंगार की वर्षा हो रही है, कहीं अंधकार में चलना पड़ रहा है, कहीं पहाड़ से गिराया जा रहा है। इस प्रकार से यह दुख भोगता हुआ यह जीव जाता है। और रास्ते के मध्य में बहने वाली बैतरणी नामक नदी इसको दिखाई पड़ती है। मध्य में बैतरणी नामक नदी इसे प्राप्त होती है। जब यह बैतरणी नदी के किनारे पहुंचता है, समीप पहुंचता है यह जीव, तो उसका पार ही नहीं दिखाई पड़ता है, केवल चिल्लाता है। वह नदी किस प्रकार से बहती है? वह खून और मवाद से बहने वाली नदी है और हड्डियों के समूह से इसका तट बना हुआ है। हड्डियों के समूह से इसका तट बना हुआ है इस नदी का। और जब नदी के किनारे यह जीव पहुंचता है तो जैसे कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में तेल खौलता है, उसी प्रकार से पापी जीव को देख करके यह नदी भी खौलती ज्वाला की। भगवान कहते हैं कि यह जीव उस नदी में दुख को प्राप्त करता है, उसी नदी में डुबकी लगाता है। नदी से पार कराया जाता है, भूख प्यास से व्याकुल रहता है, नदी में गिरता है, पार कराया जाता है। लेकिन कैसे? जैसे किसी के नाक के अग्रभाग में, किसी के मुख में अंकुश लगाकर, जैसे ऊँटे के नकेली लगा मछली को कटिए में फंसाया जाता, उसी प्रकार से किसी के नाक में, किसी के मुख में वही अंकुश लगा करके फंसा करके यम के दूत आकाश मार्ग से चलते हैं और उस पापी जीव को उसी में घसीटते हुए पार कराते हैं। अत्यंत दुखी होता है यह जीव, अत्यंत दुखी होता है और अपने किए हुए कर्मों को सोचता है और पश्चाताप करता है यह जीव। फिर भी तनिक कहीं पर अगर विश्राम पा गया, कहीं पर यम के दूतों के द्वारा आराम विश्राम पा गया, तो यह पापी जीव जो होता है, मंद बुद्धि वाला जीव जो होता है, वह क्षणिक इस मृत्युलोक के सुखों को अपने पुत्र पौत्र पत्नी आदि के द्वारा किए हुए सुखों का स्मरण करता है। स्मरण करता है तो वह मंद मंद प्रसन्न होता है, मुस्कुराता है, प्रसन्न होता है। तब उसी समय उस यम के दूत आकर के उस जीव को मारते हैं और कहते हैं कि हे पापी, हे दुराचारी जीव, जो तुमने कर्म किया, इस कर्म को तुम्हें केवल अकेला भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पुत्र पौत्र स्त्री सहोदर, तुम्हारे सभी लोग कहाँ गए? यह जो तुमने कर्म किया है, इस कर्म को तुम्हें केवल अकेला भोगना पड़ेगा। बड़े पुण्य प्रताप से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करके तुमने केवल पाप कर दिया, ऐसा सुनता है तो जीव केवल रोता है और फिर मन में विचार करता है, वहां पर कोई बताने वाला नहीं है, यम के दूत मार रहे हैं, तो आत्मा से ही आत्मा का चिंतन करता है कि बड़े पुण्य प्रताप से मैंने यह मनुष्य का जन्म प्राप्त किया। इसको प्राप्त करके मैंने भगवत आराधना नहीं की, मैंने भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया। देखो मैंने यह कैसा भूल कर दिया। मैंने यह मनुष्य का जन्म प्राप्त किया, इसको प्राप्त करके मैंने तीर्थ की सेवा नहीं की, मैंने गौ को ग्रास नहीं दिया, मैंने गौ को ग्रास नहीं दिया, तीर्थ की सेवा नहीं की, मैंने न दान दिया, न अग्नि में कभी हवन किया, न मैंने कभी देवताओं की पूजा की, न ब्राह्मणों की पूजा की, न गुरु की पूजा की। केवल हमेशा निंदनीय कार्य ही किया, केवल निंदनीय कार्य किया। अब अपने किए गए कर्म को भोगो। इस प्रकार से आत्मा ही आत्मा को संबोधन करता है।
आत्मा ही आत्मा का संबोधन करती है कि जो तुमने कर्म किया है अब वही भोगो। मैंने कभी सत्पुरुषों की पूजा नहीं की, मैंने गंगा जल का अपने जीवन में गंगा जल का पान नहीं किया, पशु पक्षियों के लिए मैंने न वन लगवाया न तालाब खुदवाया, उनके लिए जल की व्यवस्था नहीं की, ना जल की व्यवस्था किया जाए अब तारा न खुदवाई जाए, लेकिन हानि पानी भर दिखाई दी। हाँ गर्मी के सीजन में हाड़ी भर कौनो बर्तन छते पे खाई गई, शहर में नहीं। हाँ छते पे जाके कदम पानी पिए। तो मैंने कभी पशु पक्षियों की व्यवस्था की नहीं, न जल की व्यवस्था की न अन्न की व्यवस्था की। ये जीवात जो तुमने किया है वही भोगो। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों के लिए ही है। शास्त्र कहता है कि स्त्री का जन्म प्राप्त करके, स्त्री का जन्म धारण किया, स्त्री का जन्म धारण करने के बाद अपने पति के हित की बात कभी नहीं सोची, अपने स्वामी के हित की बात कभी नहीं किया, और कभी भी प्रिय वचन भी नहीं बोले। हाँ, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया, पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। ये जीवात जो तुमने किया है वही भोग। धर्म और बुद्धि के द्वारा पति की सेवा की नहीं। पति के मरने के बाद सती नहीं हुई, सती नहीं हुई, उसके बाद पति के निमित्त पिंडदान भी नहीं किया, तपस्या नहीं किया। पति के मरने के बाद तपस्या नहीं किया, इसलिए हे जीवात जो तुमने किया है वही भोगो। सती होने का दो, एक तो सती होने का विधान पहले बताया गया कि चिते पे बैठा देते थे तो सरकार बंद कराई, वो सती का विधान। उससे बड़ा सती का विधान या शास्त्र बताता है कि पति के न रहने पर जो पत्नी, जो स्त्री जो है, जो स्त्री अपने पति के लिए पिंडदान आदि करती है, अपुत्र से करवाती है, वह भी सती है, क्योंकि वह अपने मरे हुए पति को भजती है, उसका उस पर उपकार करती है, इसलिए वह भी सती है, यह शास्त्र कहता है। चिता पर जलाइन वाला सती न हो। हाँ, तो इस प्रकार से यह जो जीव है, यह जीव जो है 17 दिन तक ऐसे आत्मा से ही आत्मा का चिंतन करता हुआ, विचार करता हुआ, अपने कर्मों को सोचता हुआ, पश्चाताप करता हुआ यह जाता है। 17 दिन तक अकेले से चलता है। तदंतर 18वें दिन यह जीव जो है, जो 16 पुरी बताई गई रास्ते में पड़ती हैं, तो सबसे पहले यह पहले सौरपुरी में पहुंचता है। पहली पुरी में यह 18वें दिन यह पहली पुरी में पहुंच जाता है। और जब वहां पर पहुंचता है तो उस पुरी में बहुत से गण रहते हैं, और वहां पर कुशभद्रा नाम की नदी है, और वहां पर न्योग्रोध नाम का राजा राज्य करता है। उस राजा को देख करके यह डर जाता है, डर के कारण छिप जाता है। तब यम के दूत उसे मारते हैं, घसीटते हैं। भगवान कहते हैं कि वहां पर जब 18वें दिन यह सौम्यपुरी में पहुंचता है तो राजा को देख के डर जाता है। तो उस समय पुत्र पौत्र, चाहे स्नेह करके चाहे कृपा करके, किसी भी प्रकार से जो पिंडदान देते हैं, उस पिंडदान को यह प्राप्त करता है। उसके बाद फिर आगे अब यह 16 पुरी का वर्णन किस प्रकार से है? 16 पुरी का वर्णन यह है कि एक वर्ष में इन 16 पुरियों का उल्लंघन करे, 1 वर्ष लगता है 16 पुरियों को लांघने में। तो 1 वर्ष में पहले जो था 16 पिंडदान दिया जाता था। तो कहा 12 महीने पिंडा पा रही ना,
तो एक वर्ष में 16 पिंडदान दिया जाता था, मासिक और पाक्षिक मिला करके 16 पिंडदान। उस श्राद्ध का नाम था, इस श्राद्ध का नाम था उत्तम खोडसी श्राद्ध। तो इस श्राद्ध को होने के बाद तब क्या होता था, सपिंडी श्राद्ध। तब उसके घर विवाह शादी आदि आदि यह सब कार्य शुभ कार्य किया जाता था। इसके पहले एक वर्ष तक कुछ ना हो, ये अनाज काल की कथा है। लेकिन इस कलिकाल में हम आप जब से जानने लायक हैं, जब से जान रहे हैं, यही शास्त्र क्या कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण, इन चारों वर्णों का 4 प्रकार का सूतक यह शास्त्र बताता था। आगे कथा में आएगी 4 प्रकार से। ब्राह्मण का सूतक जो था 10 रात्रि का, और क्षत्रिय का सूतक 12 दिन का होता था, वैश्य का सूतक जो था 15 दिन का होता था, और शूद्र का सूतक 1 महीने का लगता था। लेकिन इस कलयुग में धर्म की कमी, आयु की अल्पता के कारण सबका सूतक बराबर, और यह सपिंडी श्राद्ध एकादशाय 11वें या 12वें दिन निश्चित रूप से कर दें, क्योंकि जब तक सपिंडी श्राद्ध नहीं होगा तब तक आपके घर में पूजा पाठ विवाह गवन आदि या सब कोई शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए 12वें दिन यह पिंडदान कर देते हैं, 11वें दिन या 12वें दिन। कपड़े सब क्या है, 11वें दिन होता है। तो उसके पहले यह उत्तम खोडसी श्राद्ध जो है, जो रास्ते का बताया गया, 16 पुड़िया पड़ती, 16 पिंडदान, 12 महीने का पिंडदान, और जल वो 365 400 जो कुल्हड़ गिलास जो रखा जाता है, घटदान प्रतिदिन प्रतिदिन का नियम है, एक घटदान देने का। लेकिन कहाँ समय, भगवान अगरबत्ती ले से नहीं आएंगे तो इतना करे रोज दिन में, तो वह उसी दिन यह संकल्प सहित ब्राह्मण को उसमें जल भर के दान दे दिया जाता है। 365 या 400 दिया तो वह प्रतिदिन का घटदान और एक पाक्षिक और मासिक पिंडदान मिलाकर के 16 पिंडदान दे दिया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यह जीव जो है 18वें दिन जो है पहली पुरी में पहुंचता है, या सौम्यपुरी में पहुंचता है, और उस पुरी में जब पहुंचता है तो निवरोध नाम का राजा राज्य करता है। इसके बाद जब पुत्रार्थ पिंडदान देते हैं तो थोड़ा वह धैर्य धारण करता है वह जीव, और फिर अपने पुत्र पौत्र नौकर आदि जो भी यहाँ का सुख किया है फिर उसका अनुसरण करने लगता है, फिर प्रसन्न होता है। फिर यम के दूत मारते हैं और कहते हैं कि मूर्ख, व्यर्थ सोच कर रहे हो, तुम्हारे धन पुत्र पौत्र पत्नी आदि नौकर आदि जो भी है कहाँ पर है, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हारा धन आदि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर केवल तुम्हारा कर्म है, जो तुमने कर्म किया है केवल वही कर्म है। सभी लोग तुमको खा पी करके स्मशान घाट तक केवल लाए, और यहाँ से छोड़ करके चले गए स्मशान घाट पर, तुमको जलाए, वहां पर शरीर भी नष्ट हो गया और कोई अब देखने वाला है नहीं। केवल तुम्हारे साथ तुम्हारा कर्म आया है, तुम्हारा धन दौलत आदि कुछ भी यहाँ नहीं है। इस प्रकार से कहते हैं, और यम के दूत इस जीव को मारते हैं। और यह मार्ग भी ऐसा है कि यहाँ लेन देन भी नहीं होता, कि कुछ लेने देने से इस मार्ग में दुख कम हो जाए, और लेन देन भी हो जाए तो धन ही नहीं साथ में जाता। कौनो जीवन आ जाएगा तो चेक साथ में ना जाए, चेक तो केवल एक ही जाएगा। कब का धन साथ में जाएगा? दीक्षा लेने के बाद, गुरु मंत्र लेने के बाद जो कर्म किया जाएगा, जितना जपा जाए भगवान का नाम, राम नाम, वही साथ जाए दीक्षा लेने के बाद। जैसे घरे लड़कियां बा कि 5 साल 3 साल में
कहीं ने कुल पढ़ी लिखे कुल आवत घरे बैठ चाहे जितना पढ़ाई लड़कियां, लेकिन जब तक स्कूल का मार्कशीट वाला जब तक मार्कशीट लगाए परीक्षा न दी तब तक कतौ नौकरी मिले न। में जानने की इच्छा से हम लोग आपके पास आए हैं, इसलिए आप उसका वर्णन करिए। तथा संसार दुखानि तत क्लेश साधनम, इस संसार में जिस प्रकार से दुख प्राप्त करता है यह जीव, इनके विषय में आप मुझसे बतलाइए। तब सूर्य जी कहते हैं कि शृणुध्वं भविष्यामि यम मार्गम सुदर्गमः सुख सुखदं पूर्णशीलानां पापीनां दुख भयम्। सूर्य जी कहते हैं कि हे ऋषि लोग, आप लोगों को मैं बताता हूं कि यह यम मार्ग जो है यह पापियों को दुख प्रदान करने वाला है, दुख देने वाला है, लेकिन पूर्णशीलानां सुखदम, पूर्ण आत्मा के लिए यह सुख देने वाला यह मार्ग है। पूर्ण आत्मा को यह सुख देता है और पापियों के लिए यह दुखदायी होता है। आप लोग इस प्रश्न के विषय में पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं मैं उसके विषय में बताऊंगा। किस प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक बार विनता के पुत्र गरुड़ जी ने भगवान से स्वयं प्रश्न किया था। स्वयं भगवान से प्रश्न किया था, जिस प्रकार से भगवान ने गरुड़ जी से बताया था, इस प्रश्न का जवाब दिया था, उसी प्रकार से मैं आप लोगों के समक्ष बताऊंगा। सुकृतं या दुष्कृतं वापि भुक्त्वा पूर्वं तथा जितं कर्मयोगस्तस्य कदाचिदं प्रजायते। आधिव्याधिसमायुक्तं जीविताशा समत्कमं कालो बलीयान हि वदज्ञातः प्रतिपद्यते। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी मैं आपसे बताता हूँ, यह मनुष्य जो है सुकृत या दुष्कृत कर्म के योग बल से इस मनुष्य को लास्ट में अंतिम समय में वृद्धावस्था प्राप्त होती है। इस शरीर में 4 अवस्थाएं आती हैं, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, युवा अवस्था, इसके बाद वृद्धावस्था। चौथी अवस्था जो है यह वृद्धावस्था, लास्ट की अवस्था वृद्धावस्था आती है। तो इस वृद्धावस्था में क्या होता है, आदि व्याधि समायुक्ता जीविता सा समुसुखम। आदि व्याधि, इस वृद्धावस्था में शरीर में आदि और व्याधि आ जाती है। आदि व्याधि माने आदि व्याधि क्या है, शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा। इन दोनों पीड़ाओं से युक्त हो जाता है। शारीरिक पीड़ा माने शरीर में अनेक तरह के रोग, और मानसिक पीड़ा मनोवांछित कार्य सिद्ध न होना। जब अपने मन का कार्य नहीं होगा तो मानसिक पीड़ा, मानसिक टेंशन, तो इस प्रकार से शारीरिक और मानसिक दोनों पीड़ाओं से युक्त हो जाता है यह मनुष्य इस वृद्धावस्था में। और जब यह वृद्धावस्था आ जाती, इस प्रकार से इन पीड़ाओं से युक्त हो जाता है, तो काल जो है अचानक सर्प के समान आकर के इस जीव को अपने वशीभूत में कर लेता है। अंत काल में भी इस मनुष्य को, उस अंतिम क्षण में भी इस मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि यह जीव जो है अंतिम समय में भी यह मरना नहीं चाहता है, जीने की इच्छा करता है, मरना नहीं चाहता है।
अब आपने जिसका पालन पोषण किया वही आपका पालन पोषण कर रहा है। आप जिस पुत्र पौत्र का आपने पालन पोषण किया अब वही आपका पालन पोषण कर रहा है। भगवान कहते हैं मुख से सभी दांत गिर गए हैं, कानों से सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, अल्पाहारी हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत खा रहा है, वह पच भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी अवस्था को प्राप्त होने के बाद फिर भी यह जीव जो है मरना नहीं चाहता, जीने की इच्छा रखता है। अगर अपमान जनित भोजन पुत्र पौत्राद अपमान जनित अगर भोजन दे रहे हैं तो उस भोजन को भी यह करता है। थोड़ा यार कल सही यार ठीक रहा। अमयाद प्रदीप्ति अल्पाहारोपचेष्टितः वायुनोत्क्रमोत्कारः कफसंरोधनादिकः। अल्पाहारी हो गया है, चलने की शक्ति भी नहीं रह गई है, यह फिर भी जीने की इच्छा रखता है, मरना नहीं चाहता है। और अंतिम समय में जब इसका अंतिम समय आ जाता है तो बड़ी परिश्रम बड़ी कठिनाई से यह श्वास लेता है। इसलिए क्योंकि इसके शरीर में अत्यधिक शरीर में कफ हो जाता है। जब अत्यधिक कफ हो जाता है तो बड़ी कठिनाई से यह सांस लेता है, बड़ी कठिनाई से सांस लेता है। भगवान कहते हैं स्वकृताया सह कंठे घुरघुरायते। उस अंतिम समय में इसके कंठ से श्वास जब लेता है तो कंठ से घुर घुर के शब्द आने लगते हैं। ऐसे क्षण घुरघुरायते। शयानः परिशोचिभिः परिवीतः स्वबन्धुभिः। जब ऐसी अवस्था को यह जीव प्राप्त हो जाता है, कंठ से घुर्र घुर्र के शब्द आने लगते हैं, तब ऐसे समय में इसके भाई बंधु पुत्र पौत्र जो हैं सभी चिंता आतुर होकर के उसके समीप आकर के बैठ जाते हैं। इस जीव के समीप आकर के बैठ जाते हैं। अगर कोई बुलाता है तो फिर भी वह जीव बोल नहीं पाता है, क्योंकि वह काल पास के वशीभूत से बधा रहता है, यह बोल नहीं पाता है। बोलने की शक्ति इसकी कम हो जाती है। एवं कुटुंब भरणे व्यावृतात्मनः जितेन्द्रियः म्रियते दारुदाः स्वानुमुरो वेदनयास्तिः। आपने अपने जीवन पर्यंत जिस कुटुंब का भरण पोषण किया वही आपका भरण पोषण कर रहा है। जब ऐसे समय में अंतिम समय में जब कंठ से घुर्र घुर्र के शब्द आ रहे हैं तो ऐसे समय में चिंता आतुर होकर के भाई बंधु सभी लोग आकर के बैठ गए और कोई बुला रहा है तो वह जीव बोल नहीं पाता है। किस लिए? काल पास के वशीभूत में बंध जाता है और वह जीव जो है पाप कर्म किया है, इसलिए उसके कंठ से घुर्र घुर्र के शब्द आते हैं। उस समय जीव जो है एक क्षण भी रुकना नहीं चाहता है शरीर में। और जब इस शरीर से प्राण निकलता है तो सतवृश्चिक दृष्टस्य या पीड़ा सानुभूतये। एक साथ 100 बिच्छू डंक मार दे, जितना दर्द जितनी वेदना होती है वही दर्द होता है जब इस शरीर से यह प्राण निकलता है। वही दर्द होती है, वही वेदना होती है। तो यह इस दर्द को सह नहीं पाता है। क्या? सहन
सा अनुभूयते, उसका सहानुभूत नहीं कर पाता है। तो किस प्रकार से यह दिखता है कि भेन मुदगिरते सोथम मुखम लालाकुलम, मुख से फेन निकलने लगता है, लार टपकने लगता है दर्द के कारण। इस प्रकार से दर्द दिखाई पड़ता है। अधद्वारे गच्छन्ते पापिनः प्राणवायवः, भगवान कहते हैं कि ऐसे पापियों के प्राण जो है गुदा मार्ग से निकल जाते हैं। यमदूतो तदा प्राप्त भीमो संरभेक्षण असदंड नग्न दंते कटकटायतो। उस समय दो भयंकर यम के दूत आते हैं। इस जीव को ले जाने के लिए दो भयंकर यम के दूत आते हैं, और उस दूत को देख करके यह जीव डर जाता है। दूत इतने भयंकर होते हैं, उनको देख करके डर जाता है। पास दंड उनके हाथ में पास लिए रहते हैं, दंड धारण किए रहते हैं, नग्न एकदम नंगे होते हैं। दंत कटकटायते, दंत दांतों से कटकट के शब्द होता रहता है, कटकटाते रहते। और ऊर्ध्व केशो काकटिफलो, ऊपर की तरफ बाल होते हैं, कौवे की तरह एकदम काले होते हैं, भयंकर स्वरूप वाले। ऐसे विचित्र स्वरूप को देख करके यह जीव डर जाता है। तान दृष्टा तत्र हृदयः सकृन्मूत्रं विमुच्यति, डर के कारण मलमूत्र का त्याग कर देता है। यह जीव जब ऐसे यम के दूतों को देखता है तो मलमूत्र का विसर्जन कर देता है, त्याग कर देता है। अंगुष्टमात्र पुरुषो हाहा कुर्वन् कलेवरात्, तथैव गृहीतं दूतैर्यामै पश्यक स्वकं गृहम्। अंगुष्ट मात्र है। इस शरीर से जब जीव निकलता है तो अंगूठे के समान यह जीव हाहाकार करता हुआ, यानी रोता चिल्लाता हुआ यह जीव इस शरीर से निकल जाता है, अंगूठे के समान। इसके बाद यम के दूत जो है उस जीव को पकड़ लेते हैं। जैसे राजा के सिपाही लोग अपराधी को पकड़ते हैं, उसी प्रकार से इस पापी जीव को भी यम के दूत पकड़ लेते हैं और बांध करके पास में लेकर के जाते हैं। और शीघ्रं प्रचलम दुष्टात्मना यस्यासितुं यमालयम, कि शीघ्र चलो, देर मत करो। यमराज के जितने दुख हैं उन सभी दुखों को भोगना है। तुम भी पाक आठ नरक जितने हैं सब नरकों में तुम्हें बारी बारी से भोगना है सभी दुखों को। इस प्रकार से कहते हुए, घसीटते हुए, मारते हुए ले जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर के यह जीव जाता है। मुहूर्त मात्रा त्वरितं यमं वेक्षं भयं पमानः, यमाज्ञा समं दूतैः पुनरायाति खेचरः। मुहूर्त मात्र में यह जीव जो है यम के दूतों के द्वारा बांध कर घसीटता हुआ यम लोक के नरक को दिखाता हुआ फिर पुनः यह मुहूर्त मात्र में पुनः यह अपने घर पर आता है, अपने घर पर आता है। और पुनः जब अपने घर पर आता है तो अपने शरीर के पास देखता है यह जीव कि उसके परिवार वाले सभी भाई बंधु लोग बैठ करके विलाप कर रहे हैं। पुनः यह जीव पुनः आकर के अपने उसी शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, अपने उसी शरीर में प्रवेश करना चाहता है। लेकिन यम के दूतों के द्वारा या पास दंड से बाधा रहता है, या पास के द्वारा बधा रहता है, पुनः खींच लिया जाता है, जिससे अधोमुख होकर के यह गिर पड़ता है, केवल रोता है, चिल्लाता है।
इधर शरीर के पास उसके भाई बंधु रो रहे हैं, उधर वह जीव भी रोता है बंधुओं की तरह, क्योंकि वह शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है और वह इस संसार से जाता है, इसलिए यह जीव भी रोता है। भगवान कहते हैं अंत में, भुक्ते पिंडम सुतैर्दत्तं दानं चातुर्कालिकं तथापि नास्ति काछम तृप्तिं याति न पातकी। अंतकाल में जो पिंडदान, तिलांजल, श्राद्ध, दान आज जो भी कुछ किया जाता है, इन सब से भी इस पातकी की, इस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती है। इन सब से भी जीव की तृप्ति नहीं होती है। याद ना पातकी की तृप्ति नहीं होती है। पापिनो नोपतिष्ठन्ते दानं श्राद्धं जलांजलिः अतः क्षुधाव्याकुलो यान्ति पिंडदान भुजो अपि तेः। यह जो अपना कर्म किया है